अब दिस कंपनी ना भाई इसको स्केलर से प्यार है। मंथली स्टाइपेंड ऑफ 1.25 lakhs per annum जो अभी तक आई थिंक हाईएस्ट है। द फर्स्ट ड्रीम कंपनी एट एसएसटी वाज रिपलिंग। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव इज Amazon। सुना ही होगा राइट? दैट इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग ऑफ दिस कंपनी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज की वीडियो आई थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन माय चैनल बिकॉज इट इज ऑन प्लेसमेंट्स एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, इट्स अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। अभी तक कौन सी कंपनीज आई है, उनका क्या स्टाइपेंड है, उनका क्या सीटीसी है, कितने महीने की इंटर्नशिप है, क्या लोकेशन है, कितने बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर इज नो फ्लफ, ओनली कंटेंट। अराउंड 15 से 20 कंपनीज है, मुझे काउंट याद नहीं है। एंड पीपीटी यार जो भी शेयर करने वाला उसको ज्यादा क्रिएटिविटी से जज मत करना, मैंने एआई यूज करके बना दिया है, टाइम की थोड़ी कमी। या लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक इस वीडियो से तुम्हारा सिर्फ प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग नहीं बट जो भी सारे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते थे ना कि भैया नया कॉलेज है, कंपनीज आएगी नहीं आएगी, भैया एवरेज पैकेज क्या जाएगा, भैया इज 28 lakhs वर्थ इट, ये जो भी क्वेश्चंस रहते थे ना अराउंड स्केलर स्कूल एंड अराउंड प्लेसमेंट्स, वो आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो काफी क्लियर होने वाले हैं। सो या लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम बट बिफोर वी स्टार्ट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी मई 10th को एक अटेम्प्ट है और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मई के एंड में भी एक अटेम्प्ट होने वाला है। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जाओ अभी एनसेट के लिए रजिस्टर कर लो। यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आवर कूपन कोड delta50 to get 50% discount on your exam fees. So yeah, let's get started. Now before we start ना, there are a lot of concepts या ऐसे बोल लो शॉर्ट फॉर्म जिनके बारे में तुम्हें थोड़ा एजुकेट करना था ताकि जब भी इन फ्यूचर हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करें तो यू डोंट फील लॉस्ट या यू डोंट फील कंफ्यूज्ड। द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज पीपीओ। पीपीओ स्टैंड्स फॉर प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अब होता क्या है ना कि कंपनीज जब आती है वो पहले तुम्हें इंटर्नशिप देती है, ठीक है। बहुत कम कंपनीज रहती है जो डायरेक्ट फुल टाइम ऑफर के लिए आती है। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो आती है वो पहले तुम्हें इंटर्नशिप देती है, देन वो 6 महीने तुम्हें जज करती है एंड इफ ड्यूरिंग दैट फेज तुम उन्हें अच्छे लगते हो तो वो तुम्हें एक ऑफर दे देती है या ऐसे बोल लो कि फुल टाइम ऑफर दे देती है कि भाई अब जाओ तुम 6 महीने तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी डिग्री कर लो बट उसके बाद हमारे पास आ जाना। तो ये वाली जो ऑफर रहती है उसको बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। द नेक्स्ट टर्म दैट इज देयर इज सीटीसी व्हिच इज कॉस्ट टू कंपनी। अब सीटीसी का मतलब क्या है ना कि जो भी अभी सुनते हो कि यार इसका 44 lakhs का सीटीसी लगा है, इसका 1 करोड़ का सीटीसी लगा है, ये जो आईआईटीज में 3-4 करोड़ के सीटीसीज लगते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि यार तुम्हें इन हैंड 3 करोड़ या इन हैंड 4 करोड़ मिल रहा है। अगर तुम्हारा लेट्स से 4 करोड़ का पैकेज लगा है तो हो सकता है कि इन हैंड सिर्फ 1 करोड़ मिल रहा है। जो बाकी के 3 करोड़ है उसको बहुत सारी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस है, उसमें हो सकता है कि तुम्हारा वेरिएबल पे है या बोनस पे है, उसमें हो सकता है कि तुम्हें ईसॉप्स मिले हैं। तो ये सारे चीजों को मिला के तुम सीटीसी डिफाइन करते हो। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। तो बेसिकली जो कंपनी को कॉस्ट आएगा वो रहता है 44 lakhs पर एनम या 1 करोड़ पर एनम या 4 करोड़ पर एनम। बट तुम्हें जो इन हैंड मिलता है उसको हम बेस सैलरी बोलते हैं या फिक्स सैलरी बोलते हैं। फिर ये ईसॉप्स मतलब जो भी स्टॉक्स रहते हैं कंपनी के। वेरिएबल पे मतलब कुछ कंपनीज ऐसा रखती है कि 20% वेरिएबल, मतलब अगर तुम्हारा काम उन्हें अच्छा लगा तो वो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा देंगी, राइट। एंड वन टाइम कंपेंसेशंस में आ जाते हैं ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, ऐसे 2-3 टाइप के बोनस रहते हैं जो वन टाइम इसमें आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज स्टाइपेंड। स्टाइपेंड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि इट इज द मनी दैट यू गेट ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, उसको हम सैलरी की जगह स्टाइपेंड बोल देते हैं। सो द फर्स्ट कंपनी दैट केम ऑन कैंपस वाज लुइस ड्रेफस कंपनी। दिस वाज इनटू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड ये मंथली स्टाइपेंड ऑफ 40 to 60K दे रही थी विद अ फुल टाइम कन्वर्जन ऑफ 10 lakhs पर एनम। दिस केम फॉर द रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड यही 2 रीजंस थे आई थिंक जिस वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया था। पहला तो कि डेटा साइंटिस्ट का रोल था एंड दूसरा कि इसका सीटीसी काफी कम था एंड इसीलिए बहुत ही कम बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था। हेंसफोर्थ इसमें ये कंपनी ने किसी को सिलेक्ट भी नहीं किया था, बच्चों ने इसे सिलेक्ट नहीं किया था, व्हाटएवर वाज द केस। द नेक्स्ट कंपनी दैट केम इन वाज एमजीओ। दिस वाज इनटू ऑडिट्स ऑफ द हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स ऑफ यूएसए। इट वाज बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी ऐसा समझ लो। दिस केम फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न एंड इसका स्टाइपेंड था 75K पर मंथ विद अ फुल टाइम कन्वर्जन ऑफ 15 lakhs पर एनम। ये कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया था, मतलब इसमें पहले हुआ था कि प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग हुई थी। बेसिकली हमारे रेज्यूमे के ऊपर इन्होंने कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था, तब मैं सिलेक्ट हो गया था। बट इसका जो डीएसए राउंड था उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। आफ्टर डीएसए राउंड 5 पीपल वर सिलेक्टेड एंड उनका ऑन साइट इंटरव्यूज हुए थे एंड उसके बाद फाइनली इन्होंने 2 बच्चों को सिलेक्ट किया था एंड इनका इनफैक्ट स्टाइपेंड बढ़ गया था। जो स्टाइपेंड था वो यहाँ पे 75K मेंशन्ड है बट 80K हो गया था, ठीक है। देन वी हैड वाज इमर्जेंट। अब दिस कंपनी ना भाई इसको स्केलर से प्यार है। द रीजन आई एम सेइंग दिस क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया था 2 बच्चों को सिलेक्ट किया था, ठीक है। इन द स्टार्ट जब इनका भी थोड़ा ग्रोथ स्टेज था तब इन्होंने 2 बच्चों को सिलेक्ट किया था फ्रॉम एसएसटी। दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 25 to 30 people at Emergent are from SST, which includes both second year and third year students, but around 25 to 30 people, which makes up to like 30-40% of the whole team. तो काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड आफ्टर
आफ्टर दिस राउंड अराउंड 3 पीपल और इन्होंने सिलेक्ट किए थे, 3 पीपल और 3 पीपल और, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब मिक्स कर रहा हूं, बट या इसका स्टाइपेंड वाज 75k पर मंथ, इसका फुल टाइम कन्वर्जन वाज 29 lakhs per annum and this came for the role of software engineering intern, back end front time यहाँ पे लिखा है but they were expecting full stack only। ये 6 महीने के लिए था, बेंगलुरु में ही था, तो या दिस वाज अगेन ये कंपनी के बारे में तुम जाके ना थोड़ा रिसर्च खुद भी कर सकते हो, बिकॉज इसका जो ग्रोथ या इसका जो रेवेन्यू है ना उसके ऊपर अभी रिसेंटली बहुत डिस्कशंस हुए इन द टेक वर्ल्ड, तो यू कैन गो एंड रिसर्च मोर अबाउट दिस कंपनी, तो तुम रियलाइज करोगे कि अभी एग्जैक्टली क्या क्या करती है, हाउ इज इट डिसरप्टिंग द एआई स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैड वाज वन फार्मेसी। दिस कंपनी केम बैक व्हेन आवर इंटर्नशिप फेज वाज गोइंग ऑन एंड ये वापस अभी ड्यूरिंग आवर प्लेसमेंट सीजन भी आई है। इसका स्टाइपेंड वाज 25k to 75k डिपेंडिंग ऑन द रोल्स दैट इट वाज ऑफरिंग एंड इसका फुल टाइम CTC वाज 16 lakhs per annum to 30 lakhs per annum डिपेंडिंग ऑन द रोल्स। तो ये ML इंजीनियर, AI कोडिंग इंजीनियर और आई थिंक एक दो ऐसे ही रोल्स थे। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी करती है कि वो एक ही कॉलेज में जाती है, 4-5 रोल्स ऑफर कर देती है, तो बेस्ड ऑन व्हाटएवर द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट इज या व्हाटएवर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज, यू कैन चूज एंड बेस्ड ऑन दैट दे प्रोवाइड द स्टाइपेंड। जैसे इसका मुझे याद है, आई थिंक AI कोडिंग इंजीनियर के लिए 25k दे रहे थे एंड ML इंजीनियर के लिए 75k दे रहे थे, एंड जिसके लिए 25 था उसके लिए 16 था, जिसके लिए 75 था उसके लिए 30 lakhs per annum था। इसमें एट द एंड आई थिंक 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जहां तक मुझे याद है। तो ये जो भी मैं नंबर बोल रहा हूँ ना कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ये थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, ये सब हो सकता है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अब इतना सारा डेटा कहाँ से निकाल के लाऊं, राइट। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैड वाज मीडियानेट। अब जब ये कंपनी आई थी मुझे पता नहीं था ये बहुत अच्छी या फेमस कंपनी है, बट मुझे दोस्तों ने बताया कि ये काफी फेमस कंपनी है, तो यू कैन अगेन गो एंड सर्च अबाउट इट। इसका जो स्टाइपेंड था इट वाज वेरिएबल फ्रॉम 40k to 1 lakh अगेन डिपेंडिंग ऑन द रोल, एंड इसका फुल टाइम भी वेरिएबल था फ्रॉम ₹8 lakhs per annum to ₹38 lakhs per annum। इसमें बहुत सारे रोल्स ये ऑफर कर रही थी, SDE, SRE, सीनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट, एसोसिएट SDE, वेब डेव। जहां तक मुझे याद है वेब डेव का सबसे कम था, 40k जो स्टाइपेंड था वो वेब डेव का था, एंड SDE एंड SRE का 1 lakh पर मंथ का स्टाइपेंड था। जिसका 40k था उसका 8 lakhs का CTC, जिसका 1 lakhs था उसका 38 lakhs per annum का CTC। बट दिस कंपनी डिडंट टुक एनी स्टूडेंट। जहां तक मुझे याद है इन्होंने एक भी बच्चे को एट दिस पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया है, बट जो मैंने रूमर्स या जो मैंने न्यूज सुना है उससे मुझे पता चला है कि ये कंपनी वापस इन फ्यूचर आने वाली है, तो मे बी उन्होंने कुछ सोच समझ के बाद में आ रहे होंगे, व्हाटएवर। अभी इन्होंने एक भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैड वाज ट्रायोलॉजी इनोवेशंस। अब यहाँ पे मैंने ना ड्रीम कैटेगरी इसको डाल दिया है, बट ऑनेस्टली मुझे 100% याद नहीं है ड्रीम कैटेगरी के अंदर था कि नहीं था। मैं ड्रीम कैटेगरी के बारे में बेसिकली तुम्हें समझा देता हूँ ताकि आगे जो कंपनीज जो ड्रीम कैटेगरी के अंदर आएंगी उनके बारे में तुम्हें पता रहे। तो ड्रीम कैटेगरी आर दोस कंपनीज जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम ऐसे समझ लो जो फैन की कंपनीज हो गई उनको रखने वाले हैं, जो ऐसे फेमस कंपनीज तुम जो बेसिकली सुनते हो ना, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, मेटा, ये सारी कंपनीज को तुम मान सकते हो कि ये ड्रीम कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। स्टाइपेंड वगैरह उससे डिसाइड नहीं होता है, ना CTC से डिफाइन होता है कि कोई कंपनी ड्रीम के अंदर आएगी नहीं आएगी, मोस्टली उसके ब्रांड वैल्यू से डिसाइड होता है कि वो कंपनी ड्रीम के अंदर आती है या नहीं आती है। एंड ड्रीम कैटेगरी के अंदर रखने का और एक रीजन भी क्या है कि जैसे लेट्स से मुझे इंटर्नशिप मिल गई तो आई स्टिल कैन अप्लाई फॉर द रोल्स जो ड्रीम कैटेगरी के अंदर है, आई कांट अप्लाई फॉर अदर रोल्स जो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। वो भी थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, आई डोंट थिंक वो ये वीडियो के लिए है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट ऐसा भी होता है कि तुम्हें एक इंटर्नशिप मिल जाती है, उसके बाद बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं तुम्हें नेक्स्ट इंटर्नशिप बैठने के लिए, या तो वो ड्रीम रहना चाहिए या तो तुम्हारी इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं, ठीक है। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में बाद में घुसते हैं। बट हाँ, ट्रायोलॉजी नाम की कंपनी है विच इज अ गुड कंपनी। अब ड्रीम है कि नहीं आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मान लेते कि ये लेट्स से ड्रीम के अंदर नहीं आती है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो स्टाइपेंड था वो 75k पर मंथ था, इसका जो CTC था वो 32.5 lakhs पर एनम, एंड जहां तक मुझे याद है इसने भी एक भी बच्चे को हायर नहीं किया था। दिस केम फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न, रिमोट थी, 6 months की थी। सो या इन्होंने भी कोई बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया, तो अब क्या ही बात करें उसके ऊपर। द नेक्स्ट कंपनी दैट केम इन वाज स्केलर। स्केलर ने सोचा भाई प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, मैं भी लगे हाथ कुछ बच्चों को उठा ही लेता हूँ, ठीक है। नीचे से फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है तो 5th फ्लोर पे स्केलर का ऑफिस है, तो ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर। तो दिस केम फॉर द रोल ऑफ AI इंजीनियर। इट वाज ऑफरिंग अ स्टाइपेंड ऑफ 75k एंड अ CTC ऑफ 44 lakhs पर एनम। अब तुम जब CTC देखते हो तुम सोच रहे होंगे वाओ क्या क्रेजी, 44 lakhs मतलब पर महीने में को 3.5 लाख आ रहा है हाथ में। ऐसा नहीं होता है, एक बेस रहती है, ज्वाइनिंग बोनस रहता है, वेरिएबल्स रहते हैं, ESOPs रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हाथ में तुम्हारे मान लो या 1 या 1.5 lakhs पर एनम मैक्स आएगा, पर एनम बोल रहा हूँ सॉरी, पर मंथ मैक्स आएगा, ठीक है। बट जहां तक मुझे याद है ये कंपनी का प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, इसने भी किसी को सिलेक्ट नहीं किया, मतलब स्केलर घर का ये क्या ही सिलेक्ट करे, बट ठीक है, इसने भी अभी तक किसी को सिलेक्ट नहीं किया है। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैड वाज टास्केट,
दिस कंपनी वाज ऑफरिंग अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 1.25 lakhs per annum, जो अभी तक आई थिंक हाईएस्ट है, तभी कंपनीज आए हैं उसमें से तो हाईएस्ट है 1.25 lakhs per annum। एंड गिवन कि वो इंडिया में, मतलब इनफैक्ट पूरे स्केलर के इसमें भी आई थिंक सबसे ज्यादा इसका ही है, इंडिया के अंदर दे रही थी बेसिकली। जो फॉरेन वाले थे, जो सिंगापुर वाले थे, उन्होंने तो 2 लाख दिए थे, बट इंडिया के अंदर आई थिंक दिस वाज द हाईएस्ट एंड दिस विल बी गिविंग अ फुल टाइम सीटीसी ऑफ 31 lakhs per annum इफ कन्वर्टेड। तो दिस केम फॉर द रोल ऑफ इंजीनियरिंग इंटर्न। अब इधर इंजीनियरिंग क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही होगा जहां तक मुझे याद है। एंड इसने 3 बच्चों को हायर किया है, ठीक है। सो दिस कंपनी डिड हायर पीपल फ्रॉम हियर। सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव नाउ इज Ryumik AI. This was offering a stipend of 50k to 70k depending on your caliber, all of that stuff, ठीक है। And इसका full time conversion was of 20 to 25 lakhs per annum. This came for the role of backend engineering intern and इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है इसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कोई सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है। The next company that came in was Honasa Consumers. अब Honasa से तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट ऐसे मान लो कि तुमने बहुत सारे ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, जैसे मामा अर्थ हो गया, डर्माको हो गया, एक्वालॉजिका हो गया, बी प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो फेमस है। एंड इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो होनासा है। तुमने शार्क टैंक में गजल अलग को देखा होगा, वरुण अलग को देखा होगा, तो ये दोनों बेसिकली जो कंपनी के फाउंडर्स है वो होनासा कंज्यूमर्स है। वी वर ऑफर्ड अ सैलरी ऑफ स्टाइपेंड ऑफ 50k एंड अ फुल टाइम सीटीसी ऑफ 19 lakhs per annum if converted. We were selected for the role of AI intern and currently हम गुड़गांव में है and this is a 6-month long internship. They also came for the role of Hyderabad. There was an opening in Hyderabad also, but eventually one of the students who was selected for Gurgaon was sent to Hyderabad later. The next company that we have is Nablon, which is something into Agentix AI. This was giving a compensation of 20 to 25k per month and a full-time CTC of 10 to 14 lakhs per annum. Again इसमें बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया या किसी ने अप्लाई नहीं किया था, because stipend and full time दोनों ही इसका कम था। and also role was data science intern और AI engineer। मतलब अगर data science intern देखो तो थोड़ा लोग kind of friction create हो ही जाता है, क्या data science में तो नहीं जाना है, all of that stuff। तो इसमें again no one applied, so no one was selected. The next company that came in and the first dream company at SST was Rippling. This was offering a stipend of 1 lakh per annum and a full time of 44 lakhs per annum. यार 1 लाख पर annum बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 1 लाख पर मंथ। इसके पहले भी मैंने कभी annum बोल दिया होगा ना स्टाइपेंड में, तो यार माफ कर देना, मेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि ये सीटीसी सब annum में है ना, ये तो पर मंथ है, ठीक है। तो ये 1 लाख पर मंथ दे रही है एंड फुल टाइम ऑफर ऑफ 44 lakhs पर annum। अब इसकी सबसे क्रेजी बात क्या है पता है, ये जो तुम 44 lakhs पर annum देख रहे हो ना, दिस इज पूरा इन हैंड। इसमें कोई भी वेरिएबल पे नहीं है, कोई भी ज्वाइनिंग बोनस नहीं है, कोई भी ईसॉप्स वाला सीन नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा इन हैंड है, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग ऑफ दिस कंपनी। फाइनली आई थिंक जस्ट वन स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड इन दिस कंपनी, इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है। एंड दिस वाज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ, इधर तो HRIS इंटर्न लिखा है, बट आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या AI इंटर्न ही था, अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ ये दोनों में से कोई एक रोल था। मैंने भी इसमें अप्लाई किया था, बट मैं इसकी टेस्ट तक नहीं दे पाया था क्योंकि तभी मैं होनासा में सिलेक्ट हो गया था एंड देन वो शिफ्टिंग का एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन, तो मैं इसका टेस्ट वगैरह कुछ दे ही नहीं पाया था कि जो DSA क्वेश्चंस वगैरह वो बहुत ही ज्यादा हार्ड आते हैं, तो इट इज रियली टफ टू गेट इनटू सच कंपनीज। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव इज Amazon। सुना ही होगा राइट, ठीक है। ये भी अगेन ड्रीम कंपनी है। इसका मंथली स्टाइपेंड इज 1.1 lakhs एंड इसका फुल टाइम CTC इज 46 lakhs per annum। बट इसके फुल टाइम CTC में बहुत सारे वेरिएबल चीजें भी है, ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, ESOPs, ये सारी चीजें भी है, तो सबका सब इन हैंड नहीं है, जो कि रिपलिंग में था, राइट। बाय द वे मुझे पता है आप में से बहुत ही कम बच्चों को रिपलिंग के बारे में पता होगा, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। द ओनली रीजन आई नो अबाउट रिपलिंग इज बिकॉज आई जॉइन स्केलर स्कूल एंड यहाँ पे जो रिपलिंग के जो फाउंडर है प्रसन्ना शंकर, ही ऑल्सो रन अ क्लब एट स्केलर स्कूल, ही ऑल्सो कम्स टू अ लॉट ऑफ टॉक्स, तो मतलब बहुत क्लोज कनेक्शन है, इसलिए मुझे रिपलिंग के बारे में पता चला था, ठीक है। Amazon इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। इसका अगेन अभी तक फर्स्ट राउंड ही हुआ है, उसके बाद अभी तक रिजल्ट्स वगैरह नहीं आए हैं, तो लेट्स वेट कि कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव Slice. So Slice is a credit card, तुमने सुना होगा ना यार, शायद मेरे को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही कंपनी जहां तक मुझे याद आ रहा है, राइट। Slice is that company. It is offering a monthly stipend of 70k per month and a full time CTC of 30 lakhs per annum. इसमें अभी आई थिंक कुछ 2 या 3 बच्चों का ही वो चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है, इसके भी फाइनल रिजल्ट्स आए नहीं है। दिस इज अगेन ऑनगोइंग। इट इज ऑफरिंग अ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न इन बेंगलुरु फॉर 6 months. The next company that we have is Warflux. अब ये कंपनी जो है, ये पहली कंपनी है जो मंथली स्टाइपेंड नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट फुल टाइम रोल के लिए ही हायर कर रही है। अब ये फुल टाइम रोल के लिए 22 to 27 lakhs पर एनम देने के लिए रेडी है, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट का कैलिबर, ठीक है। ये अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हायर कर रहे हैं एंड ये जो कंपनी है, ये कंपनी इसके जो फाउंडर है, इनके जो फाउंडर है, रिपलिंग के जो फाउंडर है, उनकी कंपनी है, ठीक है। तो समझ रहे हो तुम यार, मेरे को मतलब कैसे बताऊं, तुम
रियलाइज नहीं करोगे कनेक्शंस का क्या वैल्यू रहता है या कनेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। बट आई थिंक वन थिंग दैट नो अदर कॉलेज, मतलब नो अदर से मतलब है जो भी न्यू एज कॉलेजेस और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, नो अदर कॉलेज कैन मैच इज द कनेक्शंस दैट स्केलर हैव। एंड ये हमने बहुत ओकेजनली रियलाइज किया है एंड ये प्लेसमेंट्स में भी दिखा है एंड दिख रहा है, राइट। एक ही फाउंडर के दो कंपनीज जब आ रहे हैं कोई कॉलेज में, इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट दैट दिस फाउंडर्स हैव बिटवीन ईच अदर, राइट। इट मैटर्स, कनेक्शन मैटर्स, एंड स्केलर में आके मैंने ये रियलाइज कर लिया है। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव इज मेंट टू बी INC। दिस इज अ AI मैच मेकिंग। तो जहां तक मुझे समझ रहा है ना, ये कुछ डेटिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें AI आ गया तो वो AI अवतार वाला सीन लग रहा है। दिस इज ऑफरिंग अ स्टाइपेंड ऑफ 75K पर मंथ एंड अ फुल टाइम CTC ऑफ 29 lakhs per annum. This again came for the role of software engineering intern. इसका प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, इसका तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा कितने बच्चे हुए नहीं, अभी तो जस्ट आई थिंक सिर्फ प्रोफाइल्स रोल आउट हुई है, इसका सिर्फ फॉर्म रोल आउट हुआ है, तो ये रिसेंटली आई है, कल परसों ये कंपनी आई थी। तो या दैट वाज अबाउट ऑल द कंपनीज दैट केम एट स्केलर स्कूल। तो कितनी कंपनीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कंपनीज अभी तक आ चुकी है। तो मैं जस्ट थोड़ा टाइमलाइन के बारे में मैं बता देता हूँ ताकि यू रियलाइज इट अ लिटिल बेटर। वी आर नॉट करेंटली इन द प्लेसमेंट सीजन्स, वी आर नॉट ऑफिशियली इनटू द प्लेसमेंट सीजन्स, ठीक है। अभी तुम बोल सकते हो प्री प्लेसमेंट स्टेज ही चल रहा है, वी आर स्टिल इन द 3rd ईयर। हमारा ऑफिशियली प्लेसमेंट सीजन जो है वो तो भाई 4th ईयर के सेकंड हाफ में स्टार्ट होना है, बट स्टिल तुम मान लो कि स्केलर विल प्रिपेयर अ लिटिल अर्ली, तो दे विल स्टार्ट इट इन 4th ईयर का फर्स्ट हाफ। लेकिन अभी हम 3rd ईयर के एंड में है, मतलब और एक सेमेस्टर हमारा बचा है, सेमेस्टर बोल रहा हूँ, ट्राइमेस्टर बचा है, ठीक है। उसके बाद वी विल एंड अप विद ऑल ऑफ दिस। एट दिस स्टेज जो भी कंपनीज आ रही है, मेजॉरिटी आर कमिंग फॉर द रोल ऑफ इंटर्न टू PPO, ठीक है। जो पहले इंटर्नशिप देगी, 6 महीने टेस्ट करेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो PPO दे देगी। जो फुल टाइम के ऑफर्स है वो एट दिस पॉइंट बहुत कम आएंगे, क्योंकि अगेन फुल टाइम के लिए बहुत सारी कंपनीज की ये भी कंप्लायंसेस रहते हैं कि यार डिग्री रहना चाहिए, BSc BTech का वहां पे सीन नहीं आता है, बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन, वी आर नॉट कंप्लीटली इनटू द प्लेसमेंट सीजन। ये धीरे धीरे और इसका बूस्ट बढ़ते रहेगा, ठीक है। मतलब इसका जो रिगर है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा एज वी स्टार्ट अप्रोचिंग जनवरी एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने नीचे कुछ एनालिसिस भी किया था एंड ये एनालिसिस में मैंने कुछ भी ब्लफ नहीं किया, क्योंकि अब तुम देख रहे हो बहुत सारी कंपनीज दे रही थी वेरिएबल, राइट, कि 8 से लेके 38 लाख, जैसे अपन ने देखा था कोई कंपनी का था मीडिया नेट का ही, राइट, कि 8 लाख से लेके 38 लाख तक दे रही थी। तो उसमें मैंने 8 लाख कंसिडर किया है, ठीक है, जिसमें स्टाइपेंड 40 to 60 के, तो मैंने 40 के कंसिडर किया है। जो भी मिनिमम वाला है मैंने वो कंसिडर किया है। उसके बाद अगर तुम एवरेज स्टाइपेंड देखोगे तो इट इज 67,000 पर मंथ, एंड अगर एवरेज CTC देखोगे तो विच इज 25.3 lakhs पर एनम। तो मीडियन अगर देखोगे तो मीडियन स्टाइपेंड इज 75K पर मंथ एंड मीडियन फुल टाइम ऑफर इज 25.5 lakhs पर एनम, ठीक है। इफ यू कैन लुक एट दिस, आई थिंक वो मेरे पीछे छुप जा रहा होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जूम करके बता दिया। तो ये है एवरेज स्टाइपेंड, ये है एवरेज सैलरी, ये है मीडियन स्टाइपेंड। मीडियन का मतलब रहता है जो 50% ऑफ स्टूडेंट को मिलेगा, मतलब जो स्टूडेंट बीच में है ना, वो स्टूडेंट को कितना मिलता है। मीडियन तो आई थिंक तुमने 11th-12th में पढ़ा ही होगा। मीडियन सैलरी इज गोइंग अराउंड 25.5 lakhs पर एनम। दैट वाज इट अबाउट प्लेसमेंट्स का सारा, जो अभी तक कंपनीज आई है उन्होंने कितना पैसा दिया, कितने बच्चों को हायर किया, ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ये वीडियो के बाद जो भी बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स रहते हैं ना कि भैया इज स्पेंडिंग 28 lakhs वर्थ इट, क्या स्केलर में कंपनीज आ रही है, क्या अच्छी कंपनीज आएगी, क्या सिर्फ स्टार्टअप्स आएंगे, तो ये सारे जो भी तुम्हारे डाउट्स आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो क्लियर हो जाने चाहिए। सो या ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। इफ स्केलर में इंटरेस्टेड हो आने के लिए तो अभी जाओ एनसेट के लिए रजिस्टर कर लो। यू कैन यूज द कूपन कोड delta50 टू गेट 50% डिस्काउंट। आई विल सी यू ऑन द कैंपस। बाय बाय। वैसे कैंपस पे तो शायद तुम जब आओगे तब मैं नहीं रहूं, लेकिन कोई नहीं।